लघु कृषि प्रणाली कृषक प्रणाली मॉडल है जो 1 हेक्टेयर का बनाया गया है। जो मध्यम बीज का किसान है उसको प्रतिदिन जो है कैसे उसका 2 से 2,500 रुपया प्रतिदिन कैसे निकलता रहे, जो पारिवारिक खर्च के लिए, और ईयरली जो है 4 से 5 लाख रुपया कैसे इकट्ठा हो। तो सर बात करें मुर्गी को पालने में खर्चा कितना आ जाता होगा? मुर्गी का अगर कड़कनाथ पालिएगा आप केवल, हाँ। तो आपको कम से कम 20,000 रुपया लगेगा इसमें। और पर डे का जो है इसमें 250 से 300 रुपया जो है पर डे किसान को 30-35 अंडा पर डे देगा। 50 है इसमें, तो आपको 300 रुपया 250 रुपया पर डे मिलता रहेगा आपको। मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बत्तख के अंडे हैं। और सर ये अभी क्या चल रहा है? ये मुर्गी का अंडा दिखा दो इनको। ये कड़कनाथ का है। हाँ। नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं पूसा, जो दिल्ली के अंदर है। एक अनुसंधान है जिसको आप सब लोग जानते होंगे। आज मैं आपको ऐसा फार्मिंग मॉडल बताऊंगा। ये जो मॉडल है वो खासकर ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे ग्रामीण लोगों के लिए है जो परेशान है, जिनके लिए रोज़गार नहीं है। आज इस मॉडल में 2.5 एकड़ का ये मॉडल होगा और इसमें आप डेली 2 से 2,500 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं, वो भी घर बैठ के। तो ये मॉडल क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप इसमें डेली 2 से 2,500 रुपये कमा सकते हैं, उस सारी आज हम बात करेंगे डिटेल में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक है सर, बताइए। सर सबसे पहले जो अपना परिचय आप दीजिए, कहाँ पे है ये और क्या आपका डिवीज़न होगा? मैं पूसा से बोल रहा हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। जी। मेरा डिवीज़न जो है डिवीज़न ऑफ एग्रोनॉमी है और मैं इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम में 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ अभी। जो इसका डेवलप हुए 2016 में हुआ है, उस टाइम से मैं इस पर कार्यरत हूँ। मैं काम कर रहा हूँ इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम पे। जी सर, अक्सर देखा गया है जो ग्रामीण लोग हैं वो बेचारे गांव छोड़ के शहर जाते हैं अपना, कोई 10,000 के लिए, कोई 15,000 के लिए, 20,000 के लिए धक्के खाता है। तो यहाँ पे आपने क्या मॉडल पेश कराया और क्या ऐसी चीज़ है जी उसको करके जो लोग 2-2,500 रुपये रोज़ का कमा सकते हैं? लघु कृषि प्रणाली कृषक प्रणाली मॉडल है जो 1 हेक्टेयर का बनाया गया है। जो मध्यम बीज का किसान है उसको प्रतिदिन जो है कैसे उसका 2 से 2,500 रुपया प्रतिदिन कैसे निकलता रहे, जो पारिवारिक खर्च के लिए, और ईयरली जो है 4 से 5 लाख रुपया कैसे इकट्ठा हो। इस पर ये मॉडल बनाया गया है जो 1 हेक्टेयर का मॉडल है। में मछली पालन है, बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, और इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम का वो मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। एक परिवार को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जी। वो सारा चीज़ आपको यहीं पर मिलेगा। आपको दूध का ज़रूरी है, गाय पालन है, और दही का ज़रूरी है तभी गाय से मिलेगा आपको। अंडा चाहिए तो मुर्गी पालन है जी, है नहीं, और बत्तख है तो बत्तख पालन है। उससे पहले एक ज़रूरी जो सवाल ये है, हाँ। ये जो आपके 4-5 मॉडल हैं यहाँ पे, वो जुड़े कैसे हैं एक से? वो हमें एग्जांपल देके बताइए कि वर्मिंग कंपोस्ट कैसे जुड़ा है बत्तख से, बत्तख कैसे जुड़ी है मछली से और मुर्गियों से, वो बताइए। जैसे बत्तख है जी, तो बत्तख है तो हमारा एक तो पानी में मूवमेंट कर रहा है, पानी में घूम रहा है ये, तो पानी के ऐसे मछली को ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरा काम जो है इसमें बीट कर रहा है तो मछली का भोजन ही मिल रहा है। तीसरा काम है किसान भाई को जो है आपको 20 से 25 अंडा मिल रहा है तो 2-250 रुपया पर डे आपको किसान भाई को मिल रहा है। उसी प्रकार हमारा ये पोल्ट्री है, मुर्गी है, जो इसमें बीट करती है मुर्गी तो हमारे पानी के नीचे पानी में जाता है, उसको मछली खाती है उसको वीट को, तो हमारे मछली का कैल्शियम मिलता है उससे जी, उस मछली के वीट से, ऐसे मुर्गी के वीट से, तो हमारा मछली का ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाता है। कभी हमारे मछली जो है लूज नहीं पड़ता है, वो उसको कैल्शियम मिलता रहता है। और इसमें हमको ज़्यादा मतलब मछली से मुर्गी से और बत्तख से है 50% भोजन जो है हमारा मछली को जो है ये दोनों से मिल जाता है हमको। सर ये जो पॉन्ड है आपका मैं देख रहा हूँ, ये कुछ अलग ही तरीके का बनाया हुआ है आपने। अक्सर देखा गया कि मिट्टी का लोग बनाते हैं। हाँ। तो ये आपने क्या कलर किया हुआ है, दीवारें बनाई हुई हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या फ़ायदा है इससे? इससे फ़ायदा ये है जो हमारा जो किनारे किनारे जो आप सीमेंट देख रहे हैं, ईंट जोड़ी हुई जी, और जो कलर किया हुआ, तो हमारा पहले जो हमारा बिल्कुल कच्चा था, लेकिन ये नेवला और चूहा जो है इसको थोड़ा डैमेज करता था, इसलिए हमने ये साइड बना दी है। अच्छा। और नीचे जो है मिट्टी है हमारा। जी, और सर ये बताइए मछली भी आपने मुझे बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि मछली भी आपने 3 से 4 तरह का मछली हाँ, एक ही तालाब में पाला हुआ है। क्या कारण और क्या फ़ायदा? कारण ये है जो हम पानी अगर हमें 5 फीट पानी है हमारा, 5 फुट पानी है, तो हम एक प्रकार के मछली पालेंगे तो एक ही प्रकार ऊपर के लेयर में घूमेगा ये मछली, तो किसान को जो है आमदनी जो है कम मिलेगा जी। और हम 4 इसका मछली का प्रजाति जो है, हाँ, ये 4 प्रकार का है। रोहू है, कतला है, नैनी है, मृगल है
है नहीं। तो इसका प्रजाति जो है पानी में रुकने का सतह जो है अलग अलग होता है। इससे हमको किसान को फायदेमंद चारों लेयर से फ़ायदे मिलेगा इसको। इसका दाना भी डालते हैं, फीड भी डालते हैं। तो जैसे मस्टर्ड का खली है उसको फुला करके, और चोकर जो है गेहूं का भूसी जो होता है उसको मिक्सचर करके इसको गोला बना के डालते हैं, जो बटन नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद जैसे जैसे फूलता है ऊपर की तरफ, नीचे वाला मछली जो है उसको टच करेगा मिर्गल, तो उसको फूलेगा, टूटेगा वो जो लड्डू जो है, तो ऊपर की तरफ जो है आता रहेगा और उसका दूसरे वाले को भोजन मिलता रहेगा वो। तो ये एरिया कितना है तालाब का? ये तालाब का 1000 स्क्वायर मीटर है। और कितनी कमाई इससे आप लेते हैं? इसमें हम साल के अंदर जो है हमको 1.5 से 2 लाख रुपया इससे मिल जाता है हमको। ले लेते हैं। दूसरा दोस्तों मैं दिखाऊं, जो सर ने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं फलों के और ये सब लगाए हुए हैं, वो पानी जो है इसी का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो फ्रूटिंग है वो ज़बरदस्त आती है। क्यों सर? हाँ, ये बात। और दिखाते हैं दोस्तों किस तरह से जो सर ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बेसिकली लो बजट में बनाया हुआ है और ज़बरदस्त। सर ये बताइए, ये जो आपने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है नीचे, हाँ, क्या कारण है और क्यों ये फ़ायदेमंद है? कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 1 फुट का गैप होना चाहिए। इसलिए कोई जैसे बिच्छू है कुछ है, इस पर माने जाली के अंदर जा न सके, तो चढ़ने में तो उसको दिक्कत ना हो, आसानी से अपना वो चढ़ जाए वो। जी। तो दोस्तों ये दिखाता हूँ मैं आपका मॉडल, कितना ज़बरदस्त मॉडल है। ये छोटा सा बहुत ही कम जगह है जहाँ पे रह रही हैं, सामने बिल्कुल एक और इनके लिए खुले में घूमने के लिए। ये जो भी वेस्ट होता है वो सब यहाँ से, क्यों सर, इकट्ठा होके जो है वो नीचे चला जाता है यहाँ से, और सीधे जो तालाब में जो है खाने के लिए इनको मिल जाता है। और ये इस तरह का फीड वगैरह का इनका सिस्टम है। तो सर बात करें मुर्गी को पालने में खर्चा कितना आ जाता होगा? मुर्गी का अगर कड़कनाथ पालिएगा आप केवल, हाँ, तो आपको कम से कम 20,000 रुपया लगेगा इसमें। और पर डे का जो है इसमें 250 से 300 रुपया जो है पर डे किसान को 30-35 अंडा पर डे देगा। 50 है इसमें, तो आपको 300 रुपया 250 रुपया पर डे मिलता रहेगा, मिल जाएगा। और ये सर के फ्रूट लगे हुए हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त। यहाँ पे जो है किन्नू, सर कीनू है, ये कीनू लगा हुआ है। और सर ये जो बत्तखें रखी हुई हैं आपने, एक तो इसका फ़ायदा मुझे बताइए मछली के लिए, और साथ में क्या इनकम लेती है? जो बत्तख जो पाल रखे हैं, खाकी कंबल वैरायटी है हमारा बत्तख का जी। जो पानी में हम इसलिए डाले हैं, पानी हमारा अस्थाई है तालाब का जी, इसलिए हम बत्तख पालन कर रखे हैं। जो पानी में मूवमेंट करेगा, घूमेगा, तो मछली को ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा काम है जो है पानी में वीट करेगा तो मछली को भोजन ही मिलेगा। तीसरा काम जो है किसान भाई को जो है 20 से 25 अंडा पर डे मिलेगा, तो 2-250 रुपया किसान को पर डे मिलता रहेगा। असल लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं, पैसा भी ये सब कुछ है, वो सोचते हैं भाई कि जॉब कर लें, तो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं युवा साथी हमारे इस तरह का काम करने के लिए। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? वो आए कैसे आपसे जुड़ें, किस तरह से जो अपना काम ही करें? आए किसान भाई हमारे पास आए और समझे इस मॉडल के बारे में। और अगर एक ज़्यादा नहीं कर सकते पूरा इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम, तो मछली पालन या डेयरी कुछ भी करे पहले शुरुआत में, उसके साथ साथ आगे बढ़ाते जाए। पूरा इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम में अगर मुनाफा हो, उसका अच्छा लगे, तो आगे बढ़ा सकते हैं वो। मतलब ये है कि अपना 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। हाँ, साल में तो आपका आराम से जो है इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम से 4 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया जो है खर्च काट करके बचा सकते हैं एक परिवार को चलाने के बाद। जी। अच्छा सर, देख रहा हूँ जैसे यहाँ पे बायोगैस भी रखी हुई है आपकी। हाँ, और जो बाकी सब्जियां वगैरह आपने लगाई हुई हैं, तो बायोगैस सिस्टम क्या है सर? ये बायोगैस है जो ऐसे यहाँ एक परिवार है, एक फैमिली है, उसको इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम बनाया गया है जो 1 हेक्टर का, जो इसमें 5 से 7 नंबर हो, जैसे उसका माता पिता हो, मियाँ बीबी हो, 2-3 बच्चे हो, उसका प्रतिदिन का जो है भोजन कैसे मिलेगा उसको। तो इसलिए हम बायोगैस बना रखे हैं, जो बाहर से हमको गैस LPG खरीदना न पड़े, और बायोगैस से ही उसका परिवार का जो है 2 टाइम का गैस मिले और उसे भोजन बनाए वो खाए। आप आइए सर वो भी देखते हैं। आपका बत्तख का, आपने मुर्गी का देखा हमने सिस्टम, अभी बत्तख का हम देख लेते हैं किस तरह से बत्तख यहाँ पे रहती हैं। और बोर्ड लगाया हुआ है ऑलरेडी आपने कि संस्कृत कृषि प्रणाली कृषि प्रणाली अपनाए और खेती में अधिक से अधिक लाभ पाए। ये देखिए दोस्तों, ये बत्तखों के लिए रहने के लिए है। अंडा भी देख लीजिए, ये अंडे वगैरह दे रही हैं, तो अंडा भी सेल होता है सर? हाँ, अंडा 10 रुपीज़ है और मुर्गी का जो है 20 रुपीज़ है। अच्छा, ये बत्तख का है। तो ये दोस्तों बत्तख के अंडे हैं। और सर ये अभी क्या चल रहा है? ये कड़कनाथ का है। हाँ। ये देखिए, तो डेली इसको अगर 2-4, 5-6, 10 अंडे भी बेचते हैं
तो 100, 150 रुपये, 200 रुपये कहीं नहीं गए सर? नहीं नहीं, 18 से 20 अंडा, जो 20 अंडा 25 अंडा तो उसका देता है बत्तख का, बिक जाता है ना सुबह सुबह जी, सारा। जी। और इसके हमें अंडा जो है कम से कम 20 अंडा 22 अंडा रोज दे रहा है, तो 400 रुपया, तो इससे 20 रुपये पर बच जा रहा है। अच्छा सर, अभी ये क्या चल रहा है थोड़ा बताइए। ये तो हमारा बत्तख का दाना है, जो हम गेहूं का है और बाजरा इसे मिक्सचर करके और देते हैं, जो कटरैन होता है, जी। जो किसान को खाने के बाद जो बेस्ट होता है, वो जो इसका टुकड़ा, वो हमें बत्तख को खाने का इस्तेमाल करते हैं। ये मंडी से भी जो वेस्टेज है वो भी ले सकता हाँ, है? वो भी ले सकते हैं आप, उससे भी थोड़ा बचत हो हाँ, जाएगी। क्योंकि कम खर्चे में इसको तो कटरैन चाहिए। जी। तो सर मैं देख रहा हूँ ये इतना सा कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है आपका। नहीं एरिया। आपने एक तो इसमें अनार लगाया हुआ है, मौसमी है, किन्नू है, मछली है, बत्तख है, मुर्गियाँ हैं। हाँ। तो ये जो मॉडल है बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे पेश करने की कोशिश करी गई है। और अगर किसान भाई या कोई बेरोज़गार युवा साथी है वो उसको अपनाता है इस मॉडल को, तो डेफिनेटली उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? हाँ, ये बात तो सही है। आपको किसान जो है कम से कम जो है कोई युवा करता है तो 1000-1500 रुपया तो कहीं कमा सकता है इसमें। अगर इसके पास 2 से या 2.5 एकड़ ज़मीन हो, या 2 एकड़ भी ज़मीन हो, चाहे 1 एकड़ भी ज़मीन हो, वो भी अब पोली हाउस भी लगा सकता है, मशरूम यूनिट भी कर सकता है, और मछली का भी पौंड बना सकता है वो। अच्छा, अब बात आती है सर लेबर की। तो ये बताइए लेबर की इसमें कितनी आवश्यकता पड़ती है? लेबर का 1 हेक्टेयर में 3 लेबर का ज़रूरी पड़ता है। ये जो आपका मॉडल है इसमें कितने लेबर की 3 लेबर है। 3 लेबर की जरूरत पड़ेगी आपको। और दूसरा सिस्टम क्या है कि जैसे इसमें कि मौसम का भी कोई फ़र्क पड़ता है कि सर्दी में या कुछ इस तरह का, गर्मी में नहीं हो सकता है ये? नहीं, ऐसा है, जो सर्दी में जो फसल लगाते हैं वो सब सर्दी में ही लगेगा। जैसे हमको पालक है, मूली है नहीं जी। और भिंडी है, ये सब जो है हम सर्दी के टाइम में का जो उसमें सीजनल है वो तो लगाते हैं। सीजनल है ही। हरा सब्जी सब। ठीक है। अभी भी हम जैसे बरसात का मौसम है, तभी भिंडी लगाएंगे, मेज लगाएंगे, है ना। जो किसान को, एक परिवार को जो अन्न चाहिए वो सारा अन्न हम लगाते हैं, दलहन से लेकर तेलहन तक और राइस तक सारा लगाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सर लगाने की और पैदा करने की। हाँ। अब बात आती है मार्केटिंग की, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं? हमारा सेल काउंटर है पूसा एग्रीकल्चर में। हाँ। वहाँ पर हम साथ देते हैं, वहीं से हम जो है हमारे जो यहाँ का जो कर्मचारी है वही खरीद लेते हैं, वहीं पर पूरा नहीं पड़ता है हमारा ये। चलिए, आपकी तो मार्केटिंग ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ। लेकिन जो गाँव में बैठे हैं सर, गांव में बैठे वो कहाँ सेल करें? वो अपना मार्केट जो मंडी है वहाँ पर वो कर सकते हैं सेल, या होटल हो नज़दीक में, जो महंगा सब्जी हो जैसे, वो पैक करके होटल में बात करे और होटल में सप्लाई दे वो। तो इससे एक अच्छी खासी इनकम। हाँ, उससे अच्छे खासी इनकम हो जाएगा। और समस्याएं सर क्या क्या आती हैं? क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ होती हैं, तो इस तरह के काम में क्या समस्या आ सकती है, या आपको क्या समस्या आई थी? हमारे को तो उस समय जैसे समस्या आएगा, शुरू में तो आपको समस्या झेलना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। हाँ, और उसको प्रैक्टिकली आगे में ज्ञान होता रहेगा आपको, जब हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें क्या कमी आया है जी। हाँ, उसके अनुसार हम आगे में उसको नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, जबकि इसमें हमको क्या करना है नहीं करना है। और ट्रेनिंग वगैरह सर कहाँ से लें, कितनी ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग के लिए आपको 15 से 20 दिन तक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो मतलब इसके खेती के बारे में, या मछली पालन के बारे में, या मुर्गी पालन के बारे में, है नहीं। 15 से 20 दिन तो सीखना पड़ेगा इसके लिए। और ट्रेनिंग कहाँ से ली जाएगी सर? ट्रेनिंग तो इधर मुरथल में भी है आपका, क्या कहते हैं, जो मशरूम का मुरथल में भी ले सकते हैं, और इसका पौंड का जो है जी। हाँ, पौंड का ये हमारा ये है इधर करनाल में। जी जी। हाँ, वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उड़ीसा में कई गो है इधर। ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट करें? हाँ, कभी भी ट्रेनिंग ले करके ही स्टार्ट करें। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप युवा साथी बेरोजगार भाइयों को? ये कहना चाहता हूँ बेरोजगार भाई को, जो मतलब आगे जो है माने खेती जो है छोटा से ही शुरू करे, हाँ, और जो फायदे हो तो आगे में बढ़ाए उस खेती को, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अपना मोबाइल नंबर और सर बताइए अपना। मोबाइल नंबर मेरा है 8750902234। धन्यवाद सर।